दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर अंशु ने, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये कहानी उन्हीं के शब्दों में। मेरा नाम अंशु है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मैं, मेरी बहन निशु, उसके पति शान और मेरी कज़न सोनू, हम सब ने प्लान बनाया कि हम सब नेशनल पार्क जाएंगे और वहीं जंगल में कैंपिंग भी करेंगे। हम सब नेशनल पार्क में पहुंच गए। काफी लंबा सफर था। पहुंचते पहुंचते हमें रात के करीब 8 बज गए थे। कहने को तो वो जंगल सफारी था, लेकिन वो पूरा घना जंगल था। वहां आसपास कुछ छोटी छोटी होटल्स और कॉटेजेस थे। हमने एक गाइड कम ड्राइवर को बुक किया था। वो वहीं का लोकल रहने वाला था, जो हमें वहाँ के बारे में सब जानकारियाँ दे रहा था। उसका नाम आरिफ था। उसकी उम्र कुछ 55 साल थी। हमने उससे पूछा कि इस नेशनल पार्क में जानवर है या नहीं। तब उसने हमें बताया, इस नेशनल पार्क में कई जंगली जानवर हैं, जैसे लकड़बग्गा, हाथी, हिरन और शेर। बहुत सारे शेरों का घर है ये नेशनल पार्क। आप लोग अब आराम करिए, मैं कल सुबह आता हूँ, फिर जंगल सफारी पे चलेंगे। अल्लाह हाफिज। वहाँ हमने एक छोटा सा कॉटेज बुक किया। कॉटेज अच्छा था, लेकिन कुछ अजीब और थोड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि जंगल में था। उस कॉटेज में हमारी रात बड़ी अजीब सी बीती। नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, शायद जंगली जानवरों की। और उन आवाज़ों को सुनकर बड़ा डर भी लग रहा था। हम सब अगली सुबह जंगल सफारी के लिए निकल गए जीप में। मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। हमने कई सारे जानवर देखे और शेर भी। अब शाम हो गई थी। हम सब वापस अपने कॉटेज में आ गए। हम सब अब जंगल कैंपिंग के लिए निकल गए थे। हमारे कॉटेज से कुछ ही दूर पर था। हमने एक टेंट लगाया और आग जलाई। वहाँ हमने खाना भी बनाना शुरू किया लकड़ियों पर। हमारे साथ आरिफ खान भी था। बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। जंगल जो था। मैं, सोनू, निशु और शान, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक्साइटमेंट और डर क्या होता है उस रात हमें पता चला। मज़ा आ रहा है ना? क्यों निशु? हाँ शान, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड में जंगल कैंपिंग करने का तो मज़ा ही अलग है। तुझे क्या हुआ अंशु? टेंशन में क्यों है? तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। पहली बार जंगल में आई हूँ ना, थोड़ा डर भी लग रहा है। तब अचानक हमें एक आवाज़ आई। हम सब डर गए। हमारे गाइड आरिफ खान ने कहा, ये शेर की आवाज है। वो हमसे काफी करीब है, जरा सावधानी से रहना होगा। मैंने कहा, कहीं शेर यहाँ आ गया तो? यहाँ आग जल रही है, इसलिए वो हम पर हमला नहीं करेगा। मैंने आरिफ भाई से पूछा, यहाँ रुकना सेफ तो है ना? यहाँ रात में कई हादसे हो चुके हैं। हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ खतरा है जानवरों का। और मैंने पूछा, जानवरों का और किसका? जिन्नात का। यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है। जिन्नात का? वो क्या होता है? भूत है क्या? नहीं, भूत नहीं। जिन्नातों का जिक्र कुरान और दूसरी इस्लामी किताबों में किया गया है। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से
और जिन्नातों को आग से बनाया है। ये इंसानों से बात कर सकते हैं और इन्हें अपने काबू में भी कर सकते हैं। फिर ये कहाँ रहते हैं? इनका घर कहाँ होता है? जिन्नात जंगलों, पहाड़ों और वीरान जगहों में अपना बसेरा बनाते हैं, जहां इंसान मौजूद नहीं होते। जहां पर वो मौजूद होते हैं, वहां पर इंसानों को होना पसंद नहीं करते। आरिफ भाई की ये बात सुनकर निशु, मैं और सोनू हम तीनों बहुत डर गए। मैंने पूछा, क्या हम उनको देख सकते हैं? नहीं, हम उन्हें नहीं देख सकते। इनका अपना शरीर होता है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। तभी अचानक हमने जो आग लगाई थी वो बुझ गई। पूरा अंधेरा हो गया। हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये आग कैसे बुझ गई? हवा तो नहीं थी। तब निशु जोर से चिल्लाई, आह! हम सब डर गए। हमने पूछा, क्या हुआ निशु? तब उसने कहा, किसी ने मेरे बाल खींचा है बहुत जोर से। मैंने पूछा, किसने? निशु बोली, पता नहीं। हमें घबराहट होने लगी। तब आरिफ भाई ने कहा, यहाँ से चलो जल्दी, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब ना यहीं पर रुकेंगे। और हो सकता है कि निशु के बाल किसी बंदर ने खींचा हो अंधेरे में। हाँ, वहाँ बंदर तो थे। तब अचानक जोर से हवा चलना शुरू हो गई। हम सबको बहुत घबराहट होने लगी थी। हम सब अपने टेंट में गए। वहाँ हम सब टेंट के अंदर जाकर बैठ गए। खैर, हम सब अब अपने टेंट में थे। बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। अब शान आरिफ भाई की मदद से खाना बना रहा था। मैं, सोनू और निशु टेंट में ही बैठे थे। टेंट काफ़ी बड़ा था। तब अचानक सोनू को लगा कि कोई काला साया टेंट के पीछे से गुजरा। उसने हमें बताया, मैंने किसी काले साए को देखा है टेंट के पीछे। वो काला सा था और बड़ा भी। अंशु, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो क्या था? कौन था वो काला साया? कोई जानवर था? कोई भालू? या फिर जिन्नात? बाहर शान और आरिफ भाई खाना बनाने में बिजी थे। तब जंगल के जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक साथ। जैसे कि शायद उन्होंने कुछ देखा हो। हम सब डरे हुए टेंट में बैठे थे। तब शान चाकू और पानी लेने के लिए गाड़ी के पास गया। उसने गाड़ी खोली और चाकू और पानी की बोतल लेकर वापस आने लगा। तब उसे लगा जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कुछ काला सा बड़ा साया, काफी बड़ा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसे एक काला सा अजीब साया दिखा। ना उसकी शक्ल थी, ना कोई फिगर। सिर्फ उसकी 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थी और वो आंखें शान को घूर कर देख रही थी। शान वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब आरिफ भाई शान को देखने गए तो उन्होंने देखा वो बेहोश पड़ा था। आरिफ भाई डर गए। अरे शान भाई, क्या हुआ? इनको तो तेज बुखार है। शान का बदन बुखार से तप रहा था। आरिफ भाई ने उसे उठाकर गाड़ी में रखा और फिर हमें बुलाया। हम सब तो शान की हालत को देखकर बहुत डर गए थे कि उसे अचानक हो क्या गया है। और फिर आरिफ भाई ने गाड़ी स्टार्ट की और हम सब वहां से निकल गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें वहां से भगाना चाहता है। हम सब वापस कॉटेज पहुंच गए। शान का बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कुछ समय के बाद जब उसका बुखार थोड़ा कम हुआ तब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ था, वो बेहोश कैसे हो गया। तब शान ने हमें बताया कि उसने जंगल में क्या देखा। मैंने वहाँ जंगल में काला सा कुछ देखा। वो बहुत बड़ा और बहुत अजीब था। उसकी लाल आंखें मुझे गुस्से से घूर रही थी। बस
बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। उसने क्या देखा ये तो वो खुद भी नहीं समझ पाया, लेकिन बहुत ही डरावना मंजर था वो। ना वो जानवर था ना इंसान था। तब आरिफ भाई ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, वो अपने वहां मौजूद होने का एहसास करा देते हैं। वो शायद जिन्नात ही हो सकता है। अगर हम वहां ज्यादा रुकते तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैं ऐसी जगहों पर पढ़ाई करके जाता हूं और टूरिस्ट लोगों को हमेशा मना करता हूं कि रात में जंगल में जाना ठीक नहीं है। लेकिन आजकल के नौजवान पीढ़ी को मेरी बात कहां समझ में आती है। उन्हें तो एडवेंचर पसंद है, एडवेंचर। मैंने पूछा कि क्या कभी किसी टूरिस्ट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है या जान से मारा है। तब आरिफ भाई ने कहा, जान लेना तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हाँ, जिन्नात नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ साल पहले की बात है, कुछ टूरिस्ट आए थे जंगल में कैंपेन के लिए। वो शराब पी रहे थे, नाच रहे थे और बड़ी वाहियात हरकतें कर रहे थे। और उनमें से एक टूरिस्ट ने पेड़ के नीचे पेशाब किया था और मैंने उसे मना भी किया था कि पेड़ के पास गंदगी मत करो, और खासकर रात में। लेकिन वो नहीं माना। उन टूरिस्ट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसी रात। कोई मरा नहीं, लेकिन उन्हें काफी चोट आई थी। ये सब सुनने के बाद हम सबकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम सही सलामत वहां से सही टाइम पर निकल गए। अब शान भी ठीक था। हम सब ने अपना बैग लिया और सुबह वहां से निकल गए। रास्ते में हम में से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। निशु सोई थी, सोनू अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, शान सीट पर लेटा हुआ था, आरिफ भाई गाड़ी चला रहे थे। पूरे रास्ते मुझे आरिफ भाई की बातें याद आ रही थी जो उन्होंने हमें बताई जिन्नातों के बारे में। वो बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, उस वक्त भी और आज भी। जिन अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात कोई खास इल्म होता है। ये अजीब व गरीब और बहुत मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर देते हैं, जो आम इंसानों की बस की बात नहीं है। जिस तरह इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और उसी तरह जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी दूसरों तक भी पहुंचाएं।